कल की शानदार रिकवरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बेहद मजबूत संकेत। निफ्टी की आज है वीकली एक्सपायरी और हल्के हरे निशान में शुरुआत करने के हैं संकेत गिफ्ट निफ्टी से। बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए वीकली एक्सपायरी के लिए। कल मिड वीक सेशन में तो बढ़िया मजा आया, स्पेशली सेकंड हाफ में। आज क्या होने वाला है इस पर है हमारी नजर और बात भी करेंगे इसके साथ। पहले बताएं सर, आज सुबह के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ट्रिगर्स दीप ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें तो मजबूती के आते हुए दिखे हैं। अमेरिका में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है और बढ़िया मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होता दिखा है। डाउ पौने 200 अंक चढ़ा है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। इसके अलावा कच्चे तेल में $77 के आसपास के लेवल है, रेंज में फंसा हुआ है। $1-2 ऊपर या नीचे इसी रेंज में आप कारोबार होते हुए देखते हैं। इसके अलावा 2028 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, ये बड़े स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं वित्त मंत्री जी की तरफ से कल वाइब्रेंट गुजरात में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मजबूती के बड़े संकेत वहाँ से दिए हैं आपको। नतीजों के सीजन की ये समझिए कि आज से ढंग ढांग से शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस बाजार बंद होने के बाद पेश करेंगे नतीजे। वहीं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नतीजे पूरी संभावना है कि बाजार के दौरान आपको आते हुए दिखे। तो ये ढेर सारे पर आपको आज ना है। बिल्कुल, और फोकस है सीजन पर नतीजे पूरा एक्शन दिखा है। आज भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे सर, उस पर भी बात करनी है। एक बार जरा ग्लोबल पिक्चर समझा दीजिए। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, कल क्या हो गया? अच्छी खासी तेजी बनी अमेरिकी बाजारों में सर। बिल्कुल दीप, और थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड भी थी तेजी, क्योंकि कल हम जब बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स बहुत ही भयंकर तरीके से सुस्त थे एकदम जीरो, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट ऊपर थे, राइट। नेस्डेक फ्यूचर्स जरूर थोड़े से मजबूत थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स को देख के लग नहीं रहा था कि क्या करना चाहते हैं। या तो ये मान लें कि कुछ नहीं करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं वो पता नहीं। तो क्या करना चाहते हैं वो शायद पता नहीं था, लेकिन बाद में तय किया कि वहाँ पर अच्छी मजबूती बनती हुई दिखी है और बढ़िया दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। अच्छी बात यह कि सेकंड हाफ में मजबूती बनती हुई दिखी है। नेस्डेक 111 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है, वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती दिखी है। और कोई न्यूज़ फ्लो विशेष था नहीं था। कल, जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार भागे, एक्सेप्ट एक वो न्यूयॉर्क के फेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से बयान आया था। उनका ये कहना था भाई कि महंगाई धीमे धीमे काबू में आ जाएगी, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। अब तक जितने इंजेक्शन मारे हैं उसका असर मरीज पे नजर आएगा, तो धीरे धीरे आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जितना मार्केट सोच रहा है जोर से कि जल्दी जल्दी ब्याज दरें घटेगी, वैसा भी नहीं होने वाला। तो बैलेंस बनाकर उन्होंने बोला, एक तरफा नहीं बोला। आमतौर पर ये सब लोग बड़े एक तरफा बोलने के लिए जाने जाते हैं। मतलब इनका फंडा क्लियर है, जो हमारा स्टैंड है वही बोलेंगे, हम नहीं बदलेंगे। मतलब भले गलत पड़े सही पड़े, लेकिन फॉर ए चेंज ये न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक सी बात की जी। उन्होंने बैलेंस बना के क्या है भाई कि जो काम किया उसका असर होगा, लेकिन ऐसा जल्दी से आप सोचो कि कल से ब्याज दरें घटना शुरू, ऐसा भी नहीं होने वाला। सो शांति रखें ऐसा। बट अमेरिकी बाजारों में बिना किसी वजह की तेजी, और ये इस हफ्ते दूसरी बार हुआ है। इसका मतलब क्लियर है कि अमेरिकी बाजारों में स्ट्रेंथ वापस लौट रही है और खरीदारी का मूड माहौल बन रहा है। लेकिन जो कल तेजी हुई उसके लिए मेक और ब्रेक ये आज का दिन है, क्योंकि आज वहाँ पर महंगाई के आंकड़े आने वाले दिसंबर महीने के। और महंगाई के आंकड़ों में अगर दो चीज़ें हैं वो आपको सबसे ध्यान में रखनी है। एक तो नॉर्मल महंगाई का आंकड़ा पिछले महीने 3.1% था, इस बार थोड़ा सा बढ़कर आएगा 10 बेसिस पॉइंट, 3.2%। ठीक है, मतलब स्टेबल है। कोर महंगाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2.5 साल में पहली बार कोर महंगाई की दर 4% के नीचे आने की संभावना है, 3.8%। अगर ये नंबर आता है तो मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार और मजबूत हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कोर महंगाई दर का घटना 4% के नीचे 2.5 साल के लोएस्ट लेवल पे आना, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका के लिए महंगाई का ही है, क्योंकि महंगाई के दम पर ही सबको पता है कि फेड आपकी ब्याज दरें घटाने पर फैसला लेगा। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 3.8% कोर महंगाई मान रहे हैं, ठीक है, अगर समझिए 3.5 आ गया, 3.6 आ गया, 3.7 आ गया, बाजार भाग जाएगा। लेकिन अगर 4% या ऊपर आया तो फिर मामला मुश्किल है। सेम 3.2% का आंकड़ा है, 3.1 ही रह गया, 3% आ गया तो बाजार भाग जाएगा। महंगाई के नंबर में जरा भी अच्छा संकेत आया तो मार्केट भाग जाएगा, ये पक्का। कल आप बॉन्ड यील्ड देखिए, फिर से थोड़ी नीचे आने लगी है। तो आप 4% के आसपास आते हुए वापस देख रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा था। सो आई थिंक आज का सेशन जो है अमेरिका का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दीप। और महंगाई के नंबर के लिहाज से अगर थोड़े भी नंबर अच्छे आए तो, और अगर नंबर खराब ना आए, खराब आए
अच्छे ना आए तो मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट वॉलेटाइल भी चल रहे हैं। बिना किसी अच्छी खबर के बढ़ने की तैयारी है, लेकिन बढ़ तो जाओगे आप, लेकिन टिके रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। और अच्छा, कुछ ना भी मिले तो चले, लेकिन खराब तो ना मिले। सो क्या होगा अगर उम्मीद के मुताबिक नंबर आए तो? अच्छे आए बढ़ जाएंगे, खराब आए घट जाएंगे, तो पता है। लेकिन व्हाट इफ अगर जैसा सोचे कि 3.8% ही आए एक और 3.2% ही आए नॉर्मल महंगाई, तो क्या ऊपर, तो भी ऊपर। और ये क्यों? क्योंकि अमेरिका का टेक्सचर ऊपर जाने की तरफ बन रहा है। बिना खबर के अगर अमेरिकी बाजार ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो, और हमारा जो व्यू था कि शायद थोड़ा अमेरिका में करेक्शन हो सकता है, उस व्यू का कंफर्मेशन आज रात को हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, अगर आज अमेरिकी बाजार नहीं घटते हैं और महंगे के नंबर अच्छे, तो हम हमारा व्यू चेंज कर लेंगे। हम कहेंगे अमेरिका में कुछ खराबी नहीं है। और अगर आज खराब आए तो फिर आज यहाँ से घूमना। तो आज इसके हिसाब से आपको ये करना है, कल के लिए थोड़ी सी ओवरनाइट पोजीशन कम रखनी है। और सिर्फ इसलिए नहीं रखनी है, एक और कारण है मेरे पास। बताइए। TCS, इन्फोसिस, दो दिग्गज आज शाम को बाजार में नतीजे पेश करें। फॉर एग्जाम्पल, TCS और इन्फोसिस नंबर अच्छे आए और अमेरिका 300 पॉइंट 400 में नीचे, तो क्या करोगे? आप TCS इन्फी पे लोगे तब तक तो ठीक है जी, और लेकिन बाकी पे नहीं तो समझिए, अमेरिका 400-500 पॉइंट आज भाग गया और TCS इन्फोसिस खराब आए तो अच्छा, अमेरिका में फ्लैट रहा और TCS इन्फोसिस के नतीजे मिले जुले आए तो। सो इन आइदर केस, हाँ, टू मेनी मूविंग फैक्टर्स। सो बेहतर है कि क्यों टेंशन लेके सोने का है। करेक्ट, है ना? कल नया दिन है। हाँ, रोज देता है मौका आता है। हाँ। और ये बाजार तो रोज मौके दे भी रहा है, लेने वाला चाहिए भाई। मतलब लपको कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप ले रहे हो, कल भी लिया होता, मजा आ गया होता। हर रोज लेने और बेचने का मौका। ऐसा ट्रेडिंग के लिए, डे ट्रेडर्स के लिए मार्केट मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने ध्यान ही रखा कि मुझे ब्रेकआउट पे लेना है, नीचे कुछ वो क्या बोलते हैं जो लेवल तोड़ता है उसको, ब्रेकडाउन, हाँ, उस पर ही बेचना है, तब तो गई काम से आपकी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेना जानते हैं तो ये मार्केट आपके लिए गोल्डन मार्केट है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये पूछूं कि इंट्राडे में 150-200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी और आप डे ट्रेडर हो, अब आपको फिर क्या करना है कि भाई ये तो मुझे पता है 100-150-200 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, अब मुझे क्या करना है? मुझे इतना ही तो करना है कि एंट्री एग्जिट डिसाइड करनी। लेकिन मैं आपको दूसरा बोलूं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, 50 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी इधर उधर हिलेगा नहीं। आप बोले करूं क्या फिर? 50 पे खरीदूं और 1 पे बेचूं, तब भी मुश्किल से 50 कमाई नहीं, इतने धुरंधर तो है नहीं। एंट्री एग्जिट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर के 10-15 नीचे के छोड़ दिए तो मिला क्या ब्रोकर के लिए? करेक्ट, वही होगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर्स को तो चाहिए वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी में अगर आपको मिल रही है जो कि पिछले हफ्ते से मार्केट दे रहा है, तो फिर आपको सिर्फ इतना काम करना है, एंट्री एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर लीजिए। और कल भी आप देखिए क्या मस्त एंट्री पॉइंट मिला दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कितना ठोक के बताती थी 47,000 के आसपास, 46,900 नहीं टूटेगा, और कल रेस्पेक्ट भी किया। आज जोड़ा मस्त दिन है, आज एक मैं बता रहा हूँ, मजा आएगा ना। हाँ, आज भी मजा आएगा। बट ओवरऑल जहाँ तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इतना ही ध्यान रखना है कि बड़ा और फ्रेश और नया व्यू अमेरिकी बाजार पर हम कल लेंगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने डिसीजन पोस्टपोन किया ना। जिस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो ना हो, मार्केट उसके दम पर ऊपर नीचे हो ना हो, जो नहीं पता है, तो इसलिए वी विल कीप आवर रिजल्ट्स रिजर्व। ठीक है, कल देखेंगे। हाँ, आज करो जो करना है। कल हम आज रात को पोजीशन लिमिटेड रखेंगे। 3-20 की स्ट्रेटेजी आज सबसे इंपॉर्टेंट होगी। हम कहाँ बंद हो रहे हैं, किस पोजीशनिंग पे बंद हो रहे हैं, उस हिसाब से रात को आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है, नहीं रखनी है, किस तरफ रखनी है। याद रहे कल 3 चीज़ें आपके सामने होगी, अमेरिकी बाजार में महंगाई के आंकड़े और उसका अमेरिकी बाजार का प्रदर्शन, और TCS इन्फोसिस के रिजल्ट्स, और आज कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद आज निफ्टी की एक्सपायरी, और कल 63 पॉइंट ट्रिगर जो होगा वो ये एक्सपायरी होने के बाद हल्के बाजार, और हल्के बाजार कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। करेक्ट। तो इन 3 ट्रिगर को देखते हुए ओवरनाइट पोजीशन मिनिमम कर देंगे आज। ठीक है, तो
3 फैक्टर्स हैं, ओवरनाइट पोजीशन मिनिमम रखनी है, वहां पर आपको रखनी है नजर। बट आपने बाजार में पोजीशंस की बात करी तो एक फंड फ्लोज पर 2-3 दिनों से बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन हो रहा है। एफआईज अपना मूड नहीं बना पा रहे थे, कल डीआईज ने क्या करा सर, सडनली इतनी बड़ी खरीदारी आ गई। देखो दीप, ऐसा है, डायलॉग मेरा जो है ना वो सबके लिए, सबके लिए, हाँ, नो डाउट। ज़्यादा मैं एफआईज को वो करता हूँ, चाबी करने के लिए। चाबी वाले के कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, यहीं आएंगे। लेकिन यही डायलॉग लोकल फंड्स के लिए भी है, कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। आना तो यही है भाई, पैसे रोज आ रहे हैं, बेच के कितना बेच लोगे, कहाँ बेच लोगे? करेक्ट भाई अल्टीमेटली डालना पड़े। मेरा पॉइंट तो सिंपल है, अगर मैं फंड मैनेजर हूँ, जी समझिए, मैंने मार्केट पे एक कॉल ले लिया कि मुझे मार्केट ओवर वैल्यूड लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया ये ऐसा वैसा, और मैं कैश में रहूँगा, ठीक है, अच्छी बात है, हर फंड मैनेजर को राइट है अपना व्यू बनाने का। अब समझिए मार्केट बढ़ गया, देखो एक आम इन्वेस्टर किसी फंड में जो है वो अगर आप कैश रख के अंडर परफॉर्म करते हो ना तो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आप कोई स्टॉक खरीद के अंडर परफॉर्म कर दो कि भाई आपने भागता हुआ घोड़ा नहीं लिया, कुछ सुस्त ऐसा खच्चर पे बैठ गए जो धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है ना, तो वो बोलेगा ठीक है यार, आदमी को है ना सही स्टॉक नहीं पकड़ा, या इस स्टॉक का टाइम अभी नहीं आया, बाद में आएगा, माफ़ कर देता है। देखा, आप अगर ये हो जो मेरे को तो मार्केट ख़राब लगता है, सब कुछ ये वो नीचे गिरे गिरे, मैं तो कैश पे बैठूंगा, नहीं डालूंगा पैसा भी, और मार्केट जिस तरह से भाग रहा है, वो बोले भाई तू कौन, सही बात है, मैंने तेरे फंड में पैसा क्यों लगाया, क्योंकि तू इन्वेस्ट कर, अगर तेरे से इन्वेस्ट नहीं हो रहा तो तू मुझसे फीस भी ले रहा उसकी सही बात है, तू नहीं कर पा रहा तो मत कर, फिर मेरे को मेरा पैसा वापस दे दे। सही बात, ये सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कोई फंड मैनेजर हिम्मत नहीं करता अंडर कैश लेके अंडर परफॉर्म करने की, और ये तो मार्केट ऐसा ही है, अगर आपने कैश रख लिया तो सबसे बड़ा जुर्म है। सही बात है, आपने रामदेव सर का इंटरव्यू किया था, रामदेव अग्रवाल साहब का, वो क्या बोलते हैं, मेरे तो जिस दिन डिविडेंड आता है मेरे को ऐसे खलबली मचती है, ये पैसा कहाँ लगाऊं, मतलब मैं कैश में रहता हूँ तो मुझे आई वॉन्ट टू बी 100% इन्वेस्टेड इन इक्विटी। खैर उनकी बात अलग है, वो लीजेंड है जी, वो सबके लिए लागू नहीं है, बट माइंडसेट है एक फंड मैनेजर और बड़े आदमी का माइंडसेट क्या है, ये कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। अब जो कल के डेटा है, ये पूरी कहानी जो मैंने बताई उसके पीछे है, 2080 करोड़ के एक ही दिन में कर लिए ना, धीरे धीरे कितना बेचे थे, टुचुक, और लेने आए तो कितना आगे बढ़ा, लेना ही पड़ेगा ना, तो कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, चाहे वो एफआईज हो चाहे लोकल फंड हो, और ये कब तक होगा, जब तक होगा तब तक होगा जब तक रिटेल इन्वेस्टर का पैसा मार्केट में आता रहेगा, और आ रहा है, आता रहेगा। अगर कल किसी ने वित्त मंत्री जी को वाइब्रेंट गुजरात में सुना हो, प्रधानमंत्री जी को वाइब्रेंट गुजरात में सुना हो, आप सुन लो, आपसे एक शेयर बेचा नहीं जाएगा, जी सर, आपसे एक शेयर बेचा नहीं जाएगा, गारंटी से बोलता हूँ, 100%। वहाँ पे जितने इंडस्ट्रीज से कॉर्पोरेट से सुनो आपको पता चलेगा कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नो डाउट कोई एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊपर नीचे तो लाइफ में चलते हैं, सबके होते हैं, और होने भी चाहिए। वो तो कहते हैं ना ज़िंदगी की भी, वो कौन सी वो बंदी कार्डियो की जो लाइन होती है, हाँ, वो भी अगर स्ट्रेट हो जाए तो निपट गए भाई सब, है ना, सही बात है, फ्लैट लाइन हो गया, हाँ, फ्लैट लाइन तो किसी को नहीं चाहिए, ये भी हमारी लाइफ लाइन है, सारी इंडेक्स की जो मूवमेंट है या स्टॉक की मूवमेंट है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से दीप, फ्लोज के लिहाज से मुझे बहुत ज़्यादा डर अभी है ही नहीं है, न एफआईज का डर है न लोकल फंड्स का, जो भी बेचेगा नीचे सपोर्ट देने को तैयार खड़ा है। बस जब तक लोकल लिक्विडिटी मजबूत है, जब तक म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है, जब तक एसआईपी 17-18 हज़ार करोड़ की आ रही है, तब तक चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं फ्लोज के लिहाज से। अब न्यूज़ से मार्केट ख़राब हो जाए वो तो किसी को नहीं पता, आपको मुझे नहीं पता, बराबर, ये तो कौन जाने कि कल क्या खबर आएगी, अरे अगली सांस आएगी नहीं आएगी पता थोड़ी है, लेकिन वो तो नहीं मालूम है, लेकिन जो मालूम है उस हिसाब से फ्लोज की वजह से बाजार नहीं खराब हो सकते, ये समझ ये क्लियर हो गया। चलिए, और ये रोज़ डेटा में भी हमें दिख ही रहा है, जिसकी हम चर्चा भी करते हैं। बताएं सर, आज के लिए स्ट्रैटेजी में कुछ खास? सबसे ज़्यादा खास तो आप ही हैं दीप, और उसके अलावा जो है ग्लोबल मार्केट्स बेहद पॉजिटिव हैं, एफआईज के आंकड़े थोड़े नेगेटिव हैं, क्योंकि आपने बोला तो बता ही दूँ, 1720 करोड़ की कल बिकवाली एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है। कैश मार्केट में बड़ा आंकड़ा है, 1100 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, तो स्टॉक्स में कल पहली बार बड़े दिनों बाद दबाकर बिकवाली एफआईज ने की है। थोड़ी चिंता तो है मुझे, थोड़ी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि लोकल फंड ने 2080 करोड़ की कैश में खरीदारी कर डाली, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी 640 करोड़ बेचे, तो कल पहली बार एफआईज ने थोड़ा सा ढंग का मूड माहौल बनाया बेचने का।
तो थोड़ा सा आज ऊपर के लेवल पे हम इसके दम पर सावधान रहेंगे। Got it. कब रहेंगे और क्यों रहेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे पहुंचेंगे, जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एफआई ने कल बेचा तो इसको आप नज़रअंदाज मत करिए, लेकिन डरना नहीं है। जो नीचे के लेवल, जो मैंने अभी पूरा भाषण दिया, वो कॉन्फिडेंस नीचे के लेवल के लिए कि नीचे आए तो आपको डरना नहीं कि इसने बेचा उसने बेचा, लेकिन ऊपर के लेवल जब बेच रहे हैं तो ऊपर के लेवल पे उसको रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो। पैसे खाली आपके मेरे पास ही नहीं, उनके पास भी है, शेयर उनके पास भी है, करेक्ट, हमसे ज़्यादा शेयर उनके पास है, बेचना चाहे तो बेच ही सकते हैं। तो हमें अपनी कमजोरी और दुश्मन की ताकत, वो दुश्मन नहीं है, ऐसा दोस्त नहीं, लेकिन सामने वाले की ताकत, समझ गया, उन दोनों को मिला के देखना है। तो मिला के देखने का मतलब ये कि मार्केट नीचे आएगा तो हमें पता है या तो लोकल फंड या एफआई सपोर्ट करने आ जाएंगे, मार्केट ऊपर आएगा तो हमें पता है इन दोनों में से किसी को बेचना है। मतलब ये कि रेंज बाउंड मार्केट में लेन देन वाला कारोबार होगा। ये है आज की स्ट्रेटजी। एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। अब आ जाइए आज की स्ट्रेटजी। ग्लोबल संकेत अच्छे के साथ साथ एक और बहुत अच्छा, और वो ये कल की रिकवरी जो हुई है उसके बाद मूड माहौल एकदम पॉजिटिव हो गया। कल अच्छा मूड हो गया, बहुत अच्छा मूड हो गया। कल जो रिकवरी मिली आखिरी 1 घंटे में, और सही वक्त पे पकड़ में भी आई। यस सर। कल जो 2 बजे 2:30 बजे वाली स्ट्रेटजी में पकड़ में आया कि दोनों तैयार है शॉर्ट कवरिंग के लिए। नो डाउट बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी ज़्यादा बढ़ा, लेकिन बढ़े दोनों अच्छे बढ़े। आप देखो क्या चार्ट बनाया, डे आई पे बना। मतलब आप सोचो, अब ये निफ्टी का चार्ट लगाओ और एक डाउ का चार्ट लगाओ, देखो सेम पैटर्न फॉलो करता है। यस सर। कोई तो वहाँ का चार्टिस्ट ऐसा है जो हमारे बनाना चाहे। हम भी दिन भर फ्लैट रहे एकदम, ये आखिर में बढ़ गए। डाउ का लाओ भाई, तो डाउ में भी सिमिलर आप देखिए आखिर में संकेत लेकर कम मोवेश, ऑलमोस्ट सिमिलर। इससे ज़्यादा कॉपी क्या करेंगे? मतलब यहाँ तक कॉपी करेंगे तो हम कहेंगे इंस्पायर्ड है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर हम कह देंगे कॉपी है। कॉपी है तो ये है आपके लिए। घरेलू फंड्स की खरीदारी कल हुई, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, लेकिन एफआई ने थोड़ी बिकवाली दबा कर तो हम ऊपर के लेवल पे सावधान रहेंगे। घरेलू फंड्स की खरीदारी से हमारा कॉन्फिडेंस है नीचे के लेवल, और पिछले 2 दिन से आपको दीप में बोला हूँ हाथ रोका है बेचने से, हाथ रोका है बेचने से, हाथ रोका है, और 1 दिन में खरीद लिया सारा। 3 दिन में बेचते नहीं उतने, 1 दिन में जाके खरीद के आ जाते वापस। सही बात है ना, ये हाल है। और एफआई ने जो बेचा उससे जो लोकल ने खरीदा है नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेंगे, एफआई ने बेचा है ट्रेडिंग रेंज के ऊपर पर हम रुकावट देखेंगे, और वो क्या है 21,500 21,800 की बाजार की ब्रॉड रेंज है। 21,450 के नीचे बंद होगा तो हम मंदी के ट्रेंड में घुसेंगे, थोड़ा मंदी से मतलब और कमजोरी में। 21,850 के ऊपर तोड़ के ऊपर निकलेगा, टिकेगा, बंद होगा तो हम 22,000 प्लस की बात कर लेंगे। तो तब जब तक ये दोनों नहीं होता तब तक 21,500 21,800 को एंजॉय करो। 21,500 के आसपास आने पे लेना है, 450 पे लो, 550 पे लो, जो जहाँ लगे वहाँ लो। 21,800 के आसपास आने पे 700 पे बेचो, 750 पे जहाँ बेचना बेचो। ये रेंज को एंजॉय करो। एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कौन सी बार होगा नहीं पता, लेकिन उससे पहले 8-10 राउंड 15 राउंड जितने हो सकते कर लो। टक 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 एंजॉय, है ना। हाँ वैसा है, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,900 47,200, यहाँ पर नीचे का सपोर्ट ये आखिरी है। कल भी आपने 47,000 पे सपोर्ट लिया, आज भी ये 300 पॉइंट की रेंज नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये टूटती है तो मामला गई भैंस पानी में वाला। रिकवरी ऊपर के लेवल है, 48,000 के पहले का कोई है नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं, लेकिन ये सपोर्ट लेवल को लेकर चलिए। अब आज की स्ट्रेटजी आपकी है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदते चले और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग के शांत शुरुआत होती दिखे खरीदना है। 15 पॉइंट जो ऊपर दिख रहा है दीप, अगर और 7 बजे तो फ्लैट ही था, लाल निशान में रचेपन, अगर 15 पॉइंट ऊपर खुले ले लीजिए, ओके, तुरंत ले लीजिए। लाल में मिले ले ही लीजिए, फ्लैट खुले ले ही लीजिए। आज पहले लेने का मन बनाएंगे, फिर ऊपर आने पर बेचने का। ठीक है। आज 2 चीज़ें हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। पहला है रिलायंस और दूसरा बैंक निफ्टी। इन दोनों पे नजर रखिए। अगर ये दोनों मजबूत रहते हैं और ये दोनों कमजोरी के संकेत अगर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं आज है ना टीसीएस और आईटी पे और इन्फोसिस पे भरोसा नहीं कर रहा। रिजल्ट के पहले का दिन है, बोल नहीं सकते, उसको छोड़ दो, जो नहीं समझ में आए छोड़ दो, ठीक है। हमें फोकस 2 जगह करना है, बैंक निफ्टी और रिलायंस। क्लियर है। अगर बैंक निफ्टी और रिलायंस ये भाई 3 आपके टॉप निफ्टी के वेटेज वाले हैं, ठीक है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक आपका आ गया बैंक निफ्टी में, रिलायंस आ गया इधर, टीसीएस इन्फोसिस मुझे पता नहीं जी। तो अगर 3 में से 2 के आपके हाथ में, फिर तो ढंग से खेल लो। सही बात है ना। सो अगर ये दोनों आज ठीक रहते हैं तो आपका निफ्टी चल जाएगा।
यही दोनों चाहिए बस। हाँ, और कल रिलायंस ने चलने के हल्के फुल्के संकेत दे दिए थे। कल आखिर की जो रिकवरी आई है, और थैंक यू वेरी मच है रिलायंस जी, रिलायंस की। हाँ, तो उनकी वजह से आई है। करेक्ट। फॉलो बाइंग, और लग रहा है इसको देख के ये कुछ कमाल करेगा, मतलब सोया हुआ शेयर जागा है बहुत दिनों बाद, और सही वक्त भी जागा जब जरूरत थी। सो आई थिंक मुझे सबसे ये रिलायंस तो चली जाएगा, उसमें मुझे डाउट ही नहीं है। मुझे ये चाहिए कि साथ साथ में आज वीकली एक्सपायरी के बाद हल्का हुआ बैंक निफ्टी भी दौड़ने लगे। ये दोनों हो गया तो काम हो गया आपका। ठीक है, तो आज ये सबसे इम्पोर्टेंट। गॉट इट सर। बड़े लेवल्स, बड़े लेवल में दीप 21,550 21,600 पहला सपोर्ट जोन है। नीचे 21,450 21,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन, जहाँ आप शॉर्ट भी काटें लॉन्ग भी करें। 21,675 21,750 ऊपर की पहली रेंज, एक बार तो टेस्ट करेंगे इसको। 21,775 21,825 वहाँ पर जाकर आप रुकेंगे, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चाहे आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बिना शॉर्ट के आपका मन नहीं लगता, कर दो। ठीक है। बैंक निफ्टी 47,150 47,250 इमीडिएटली सपोर्ट जोन है। ठीक इसके नीचे 46,925 47,025 ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। बहुत छोटे छोटे नज़दीक के लेवल दिए, जबकि बैंक निफ्टी के पिछले कई दिनों के मूव बढ़े रहे हैं, क्योंकि मैं 46,900 के नीचे बैंक निफ्टी देखना नहीं चाहता इसलिए मुझे लगता है अगर उसके नीचे गया तो फिर मेरा और बैंक निफ्टी दोनों का मूड एक साथ खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऊपर की तरफ 47,650 47,750 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है, यहाँ पर एक बार पहुंचेंगे, उसके बाद 47,850 48,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी ऊपर में कर सकता है। ठीक है सर, गॉट इट। एफआईएस की पोजीशन ऑलमोस्ट वहीं पर है। पुट कॉल रेशियो कल ऑफ कोर्स बढ़कर आया सर, कोई परेशानी नहीं है वहाँ से, बताएं फिर। स्टॉप लॉसेस निफ्टी का इंट्राडे 21,450 रहेगा स्टॉप लॉस, और क्लोजिंग 21,500। ठीक है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे रहेगा 46,900 और क्लोजिंग 47,150। ये आपके लिए 47,200 कर लीजिए, क्लोजिंग 47,200 और इंट्राडे 46,900। शॉर्ट साइड पर मुश्किल था थोड़ा स्टॉप लॉस निकालना, कहाँ निकालूं। निफ्टी में थोड़ा दूर का आ रहा है, नज़दीक का ढंग मिला नहीं। 21,800 इंट्राडे और क्लोजिंग है। इंट्राडे अगर आप छोटा रखना चाहें तो 21,725 भी रख सकते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप लगा लें, बट रेंज के हायर एंड पे लगाना थोड़ा सेफ है। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस ढंग से निकल के नहीं आ रहे। इंट्राडे मैंने जानबूझ के छोटा रखा है 47,550 का, आज ज़्यादा बड़ा रखना नहीं चाहता। क्लोजिंग 48,000 के पहले का आ नहीं रहा दीप, सीधा स्टॉप लॉस वहीं पर है। ठीक है, चलिए नई पोजीशंस पर आते हैं। खरीदना है निफ्टी, बेस्ट रेंज 21,450 21,550 से 550 पे थोड़ा ले लिया, 500 पे 400 पे 3 टुकड़ों में लेना है, स्टॉप लॉस 400। ठीक है। टारगेट 600 650 675 725 4 टारगेट के लिए खरीदना है। 3 टुकड़ों में खरीदना है, 4 टारगेट। अब यह आए नहीं आए, और मुझे लगता नहीं कि आएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 21,550 के स्टॉप लॉस से ही ले लेते हैं। ठीक है। टारगेट 21,650 675 2 छोटे टारगेट, 725 750 775 3 मीडियम टारगेट, 800 825 फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, शौक फरमाए। 675 पे सोचे, जरूर नहीं बेचे। बेचने के लिए कहाँ है, 700 प्लस का लेवल है, और जल्दी में नहीं बेचना। 700 के पहले बेचना भी नहीं चाहिए, चाहे तो इसको एक काम करो 700 775 ही कर दो इसको। 21,700 21,775 रेंज में आपको निफ्टी बेचना है। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस होगा लाइफ हाई के ऊपर 850 का, और आपका जो टारगेट बनेगा 21,650 सॉरी 21,625 21,600 2 छोटे टारगेट, 21,550 500 और 450 तक के टारगेट के लिए करनी है बिक वाली। 700 775 के लिए 700 में थोड़ा बेचिए, 750 यहाँ बेचना है 2 टुकड़ों में, और ज़्यादा हो गया तो 825 पे और, ताकि लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट 850 का ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन लेना जरूर ट्रेड वहाँ पे, बेचने का एक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, होगा स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर होगा। कई बार अच्छा ये जो बेचने की और खरीदने की रेंज आती है, कई बार मार्केट दिन भर उस रेंज में नहीं पहुंचता और आखिर में आधे पौन घंटे में पहुंचता है। जब आधे पौन घंटे में अगर इस रेंज में पहुंचे तो वहाँ नहीं लेना ट्रेड। ये डे ट्रेड के लिए, ये डे ट्रेड के लिए ये वाली रेंज। अगर 700 775 आपका सुबह ही आ गया तो वहाँ बेच दीजिए, क्योंकि पूरा दिन पड़ा आपको नीचे आने के लिए। 2:30-3 बजे के बाद बेचेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगी। करेक्ट, ये ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी खरीदना है, खरीदने के लिए 47,150 अच्छी जगह है। 46,900 का स्टॉप लॉस लगाइए। 47,250 350 2 छोटे टारगेट है, 425 500 के 2 मीडियम टारगेट और 650 725 के बड़े टारगेट के लिए खरीदना है। और इनकेस आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और कल की बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद आपको लगता है हल्के हैं, बैंक निफ्टी पर तुरंत ले लिया जाए, तो आपको 47,150 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लेना है। टारगेट 47,500 650 2 छोटे टारगेट हैं,
725 से 850 दो मीडियम टारगेट हैं। 47,925 48,000 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है दोनों पर। बेचने के लिए बिल्कुल बेचो। मेरे को 48,000 के पहले बेचने का मन नहीं है, लेकिन अब इतना दूर तक इंतजार करूं तो कैसे। सो अगर आप मुझे पूछोगे एक जगह कहीं बेचना है तो 48,000, दूसरी जगह कहीं बेचना है 47,850, लेकिन 47,725 से मूड बनाइए। वहाँ देखिए कि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ क्या है आज। अगर कम स्ट्रेंथ दिखाए तो वहाँ शुरू करना है, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाए तो 850 925 के आसपास पहले बेचिए। स्टॉप लॉस 48,075 का रखिए। ठीक है, बैंक निफ्टी बेचना ट्रिकी है, बेचना है लेकिन ट्रिकी है। एंट्री पॉइंट आपको इसलिए मल्टीपल लॉट्स में बेचना पड़ेगा। अगर एक ही लॉट बेचें तो फिर 48,000 पे बेचिए। गॉट इट। लेकिन एक से ज़्यादा बेचने तो आप मूड माहौल देख के वहाँ पे बेचिए। टारगेट 48,075 का, सॉरी स्टॉप लॉस 48,075 का होगा। टारगेट डीप 47,650 502 छोटे टारगेट, 47,450 375 दो मीडियम टारगेट, 47,250 150 और 47,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी आप कर सकते हैं। ओके, मजेदार सेशन रहना चाहिए, मौके दोनों तरफ के मिलेंगे। 10 स्टॉक है बैन लिस्ट में। कल अच्छी बात हो गई, बैन लिस्ट में बदलाव हुए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है 3 स्टॉक्स की, जी, पीवीआर और इंडस टावर्स। बैन से निकले हैं आपके लिए जीएनएफसी और डेल्टा कॉप। एक्शन आपको यहाँ पर बैन लिस्ट का भरपूर दिखेगा। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के है ना? बिल्कुल है, बताइए। बैंक निफ्टी के बताऊँ? हाँ, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। आज तो कहाँ पहले दिन आज पहले दिन है ही नहीं, 5-7 लाख शेयरों का ओपन। निफ्टी का बता देता हूँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे 21,500, 1 करोड़ 33 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, बड़ा सपोर्ट। ऊपर 21,700, 1 करोड़ 6 लाख शेयर, यहाँ हल्की फुल्की रुकावट। 21,600 मेक और ब्रेक लेवल है, 86 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है। मुझे नहीं लगता कि ऊपर खुलने के बाद 21,600 इसके नीचे आसानी से जाएगा। आई एम लिटिल बुलिश टुडे एक्चुअली। अच्छे मूड में है, चलिए बढ़िया है। हाँ, मतलब थोड़ा अच्छी फीलिंग्स आ रही है। अरे वाह, बढ़िया सर। ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले में थोड़ा कम वोलेटाइल रह सकता है। और ये मैं बहुत जोर से भी बोल सकता था, हल्के से बोल रहा हूँ। खाली अगर बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती निफ्टी की, हाँ। तो मैं आराम से बोलता था कि आज हो सकता है वापस से, सॉरी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की, तो नहीं तो मैं अच्छे जोर से बोल। लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होना ठीक नहीं, कंजर्वेटिव ठीक है, कॉन्फिडेंस ठीक है, और कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ कर देता है कभी। बट वैसे मूड माहौल अच्छा है। हाँ, मूड मैंने देखा ड्राइविंग में। हाँ, मैक्सिमम आप जिन लोगों ने ड्राइविंग में कभी एक्सीडेंट किए हो, कहीं डिवाइडर पे गाड़ी चला दी हो, या कि काटने के या पार्किंग कर इधर लगा दी हो, आप 90% लोगों को पूछना उनका एक्सीडेंट या कुछ खरोच लगी या टच हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। देखो नूपुर हाँ कर रही है, नूपुर का कैमरा लगे। हाँ, तो नूपुर कितनी बार आपने ऐसे गाड़ी ठोकी? 2 बार। बस तुम्हारे कैलिबर को देखते हुए मतलब इस 2023 में 2 बार होगा सालाना 2 बार या अभी तक टोटली 2 बार तो सर। बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। इंप्रूव करने पड़ेंगे ये नंबर्स। तो ये एक्चुअली 90% लोगों को आप पूछो। 100%। अच्छा, अभी मैं एक सवाल चलो हमारे दर्शकों को पूछता हूँ। आप में से मुझे ट्वीट करके बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों के साथ हुआ तो है। अच्छा, मैंने भी किया है, हम सबके साथ। हमने भी। अच्छा, मुंबई में एक चीज़ आपको बताऊँ, मुंबई में ऐसी गाड़ी ढूंढना जिसके चारों कोने में कहीं स्क्रैच ना हो, नहीं मिलेगी। ओ भाई साहब, नहीं मिलेगी। वो एक ही जगह मिलती है, शोरूम में बस। हाँ, पहले बाकी दिन बाहर बस। निकली नहीं कि मतलब है ना। और अच्छा बताता हूँ, जैसे पहले खरोच लगता हाँ, ऐसा दर्द होता है, और उसके बाद तो क्या ये तो लगना ही है, फिर आदत हो हाँ जाती है। वैसा। तो आप में से कितने लोगों ने जब भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट किया हो या गाड़ी ठुकी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से किया है? ये जरा मुझे बताए। ऑनेस्ट एक्सेप्ट किया है। 100% स्ट्राइक रेशियो होगा। नहीं, 100% तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कई बार तो क्या है, सामने वाली की गलती होगी समझो। कई बार वाकई में ओवर कॉन्फिडेंट है तो फिर भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ना वो लापरवाही, या तो फ़ोन पे लगे हैं, या लगे ये तो कट जाएगा, या ये देखा नहीं, समथिंग लाइक ओवर कॉन्फिडेंस ही। तो बताइए जरा, मुझे ट्वीट करके भेजिए। बढ़िया आइडिया है। चलिए स्टॉक्स की भी बात कर लें। आज स्टॉक ऑफ द डे भी लेकर आए अनिल जी आपके लिए। जानते हैं कौन सा स्टॉक है? बताएं सर। पॉलीकैब यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करने का है, नो प्राइस फॉर गेसिंग, और उसमें तो कोई सवाल नहीं था ये। और दिक्कत ये है कि लोग फंस जाएंगे इसमें। यस सर। 4,938 पे बंद हुआ है, तो मुझे लगता है 4,900 का तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो नीचे तो गैप से खुल नहीं है जी। अब इसको 5% घटना है, 10 घटना है, 20 घटना है, ये डिसाइड करना है। 20
ज़्यादा बोल दिया। इतना दिख रहा है। वाई नॉट, क्यों नहीं? एक्चुअली है ना, सवाल है ना, क्या हुआ पहले तो ये समझा ना। परसों हमने स्टोरी डाली थी कि पॉलीकैब में जो इनकम टैक्स की सर्चेज हुई थी उसमें काफ़ी कुछ ऐसा मसाला मिला है जो कि ठीक नहीं है। उसके बाद स्टॉक गिरा भी थोड़ा क्या अच्छा खासा। फिर कल कंपनी की तरफ से खंडन आया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमें अभी कोई नोटिस मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है, खबर गलत है। ठीक है, कंपनी का काम है ना, कंपनी को शायद नोटिस नहीं मिला होगा। लेकिन मजे की बात है कि कल इनकम टैक्स ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं कर दिया, और उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेल्स जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ली गई। 400 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। अब ये सारे एलिगेशन है, कितने सही गलत है आगे चल के पता चलेगा, लेकिन खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियली ये बोल रहा है। तो ऐसे में क्या दो चीज़ें थी, एक्चुअली गवर्नेंस इशू हो जाता है यहाँ पर। अब उससे कंपनी को बाहर निकलना जरूरी है। चलो वो अपनी जगह, फाइनेंशियल इशूज़ अपनी जगह, गवर्नेंस इशू। तीसरा इशू जो मुझे लगता है, जिसका कल जिक्र मैंने कल किया भी था, कि एक लेवल के नीचे गिरने के बाद इसका MSCI इंडेक्स से बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जो बढ़िया खरीदारी है वो इसी चक्कर में थी। सो अगर वैसा होता है तो और फंड्स की सेलिंग हो सकती है और स्टॉक की डी रेटिंग हो सकती है। और दूसरा क्या, जैसे केबल स्टॉक्स है तो आपके पास चॉइसेस बहुत है ना, अब तो है चॉइसेस बहुत है। ये जितने स्टॉक्स हैं, हेवल्स है, RR केबल है, आपका KEI है, फिनोलेक्स है, लेकिन अभी इसमें RR केबल में भी इनकम टैक्स की सर्चेज हुए हैं। सो आई थिंक आज ये स्टॉक है ना सेक्टर को लेके जाएगा नीचे। सभी पर। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मुझे बताओ कि अगर खराब खुलता है 10%, 5%, 15%, तो खरीदना कौन चाहता है? वो बड़ा सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई वो फंड खरीदेगा जिसने 5000, 5500 में लेके रखा है, ठीक है, तो उसे एवरेज करना है कि भाई चलो ठीक है, कोई एक ये व्यू लेके यार ठीक है ना, 1000-1500 करोड़ कौन सा बड़ी बात है, एक ये व्यू भी हो सकता है, ठीक है, इतना हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये कि अगर ये प्रूव होता है कि ये काम हो रहा था, तो फिर गवर्नेंस के एंगल से बहुत सारे फंड नए आएंगे नहीं, और स्पेशली लोकल फंड्स का आना मुश्किल है। सो आई थिंक ये आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए, लेकिन डी रेटिंग होगी इसके चांस हैं। पहला स्टॉक ये है आज, ठीक है। दूसरा स्टॉक एक और है सेंको गोल्ड। आज इस स्टॉक में भी बड़ा एक्शन दिख सकता है। तीसरी तिमाही का जो क्वार्टरली अपडेट है बड़ा जबरदस्त है। टाइटन के बाद छोटी कंपनियों से भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और दीप, इसमें मैं पहले तो लेवल बता दूं, 725 के स्टॉक लॉस से खरीदिए, 748, 755, 765 के तो दिन के टारगेट है। हो सकता है बड़े टारगेट्स के लिए भी ये स्टॉक भागता हुआ दिखे, कोई बड़ी बात नहीं, आज 5-7% आराम से चल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टाइटन के क्वार्टरली अपडेट के बाद लगभग सारे स्टॉक्स जो है, चाहे वो आपका कल्याण हो, ये दूसरे सारे हैं जो ये तेज दौड़ लगा रहे हैं, ये अकेला ठंडा पड़ा हुआ है पिछले हफ्ते भर से, 4-5% से ज़्यादा भागा नहीं है। तो मुझे लगता है आज इसका दिन है, आज इसका 100 मीटर की तेज दौड़ लगाने वाला। चलिए, ये है तो एक लॉन्ग शॉट स्ट्रैटेजी आपके लिए फिर से बन रही है पॉलीकैब बेचे। और इसमें एक जरूर कह सकता हूँ, पहले दूसरे टारगेट के आसपास खुले तब भी ले सकते हैं, ऊपर खुले तब भी ले सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए 9:07 का जब रेट सेटल होंगे तब तो एक बार रिव्यू लेंगे। बट आपके लिए एक सेल एक बाय, पॉलीकैब सेल, सेंको गोल्ड बाय, ये आ रहा है अनिल जी की तरफ से। आइए बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। फिर नुपुर है हमारे साथ ही अरमान भी और आशीष भी, खबरें और नतीजे, साथ ही कुछ बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर आए। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा आज से। IT मेजर्स के आपके नतीजे आते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस, TCS, निफ्टी से दोनों कंपनीज आज नतीजे देंगी। पोस्ट मार्केट यहाँ पे आएगा तो कल इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। HDFC, AMC के भी आज आने वाले हैं नतीजे, तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ग्लोबल से USA में आज इन्फ्लेशन का डेटा दिसंबर का महीने का आने वाला है, तो ये भी मैक्रो के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। IPO इस साल का पहला ज्योति CNC, दूसरा दिन का अपडेट बता देती हूँ, करीबन 4 गुना ये IPO भरते हुए दिखा है। QIB में देखेंगे तो 22% यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आया है। NII में 7 गुना, रिटेल में 11 गुना, और एम्प्लॉयज़ भी देखें तो 5 गुना का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। और आज ये IPO बंद हो जाएगा। बिजनेस अपडेट में Q3 में बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे ग्लोबल बिजनेस देखे तो आपको 10% की ग्रोथ नजर आएगी। डिपॉजिट ग्लोबली 7% से इस बैंक के लिए बढ़कर आते हुए दिखे। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स भी देखें तो आपको 8% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। ग्रॉस एडवांसेस देखें ग्लोबल के तो आपको 11% की ग्रोथ नजर आएगी, और घरेलू कारोबार के जो एडवांसेस है वो भी 11% से इस तिमाही में बढ़कर आते हुए दिखे। तो बैंक ऑफ इंडिया पर आज फोकस करके चला है। दूसरा अपडेट आया फिनिक्स मिल्क की तरफ से, यहाँ पे कंजम्पशन देखें तो 24% की ग्रोथ आपको दिखेगी। रिटेल कलेक्शन में
30% की मजबूत ग्रोथ आती हुई नजर आई है। 9 महीने का भी कंजम्पशन देखे तो 21% की ग्रोथ है और YTD बेसिस पे रिटेल कलेक्शन देखे तो 30% की यहाँ पर ग्रोथ है। तो पॉजिटिव अपडेट फिनिक्स मिल की तरफ से भी आते हुए नजर आया। और लास्ट में कामत होटल पे आज फोकस करके चलना है। जी बिजनेस की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। यहाँ पे सूत्रों के हवाले से ये खबर मिलती हुई दिख रही है कि अयोध्या में जिस हिसाब से टूरिज्म बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कंपनी अब वहाँ पर अपने कारोबार पर करने वाली है फोकस। 50 कमरों का होटल इसी महीने तैयार हो जाएगा, कंपनी की तरफ से ये एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है। और अयोध्या में कुल 3 होटल खोलने वाली कंपनी, ऐसा बड़ा प्लान है। तो एक्सक्लूसिव खबर है जी बिजनेस की, कामत होटल पे फोकस करके चलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें अरमान से भी जान लेते हैं। मॉर्निंग अरमान, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पावर स्टॉक्स, कोल इंडिया, GMDC, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बात में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने 2030 तक दोगुनी होगी बिजली मांग, ये बताते हुए दिखा है। उन्होंने कहा है कि कोल गैसिफिकेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की योजना है और मार्च तक 30 और क्रिटिकल मिनरल खदानों की करेंगे नीलामी। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर QIP कल से शुरू हुआ है। यहाँ पे फ्लोर प्राइस जो है वो 696.7 का है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखें तो लगभग 10% के आसपास डिस्काउंट पर है। QIP का संभावित साइज जो है वो 500 करोड़ का हो सकता है और इश्यू प्राइस तय करने के लिए 15 जनवरी को बैठक है। सफारी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के जरिए फंड जुटाने पर 15 जनवरी को बोर्ड बैठक में विचार किया जाएगा और प्रेफरेंशियल बेसिस पर सिक्योरिटीज़ के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। CESC, यहाँ पर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से सब्सिडरी नोएडा पावर कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये सालाना 95 मेगावाट RTC पावर खरीद के लिए 5 साल के लिए ये करार किया है। इज़ माई ट्रिप का यहाँ पर ऑफर आता हुआ दिखा है। भारत फर्स्ट और नेशन फर्स्ट कोड लगाकर बुकिंग पर यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और अंत में बल्क डील्स में NCC, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 36 लाख शेयर जो कि 0.6% हिस्सेदारी है, वो यहाँ पर 185.2 के भाव पर खरीदी है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की इंपॉर्टेंट खबरें। आइए आशीष के पास चलते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं पहले आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए, भारती एयरटेल लगातार 2 दिन से यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज भी जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी के राय के साथ जो टारगेट है वो 1085 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया और मान रहे कि 2024 में इस साल यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा टैरिफ हाइक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन HSBC ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट देखिए ये इन्होंने बढ़ाया है, 1020 से बढ़ाकर 1125 कर दिया है। कोफोर्ज, ये स्टॉक पसंद आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को। यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 6,152 रुपये का भाव चल रहा है, 7,200 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि कंपनी जो है मिड कैप IT स्पेस में सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है। वैल्यूएशन प्रीमियम पर है, लेकिन ये प्रीमियम जो है सस्टेन भी रहेगा, इसके चलते यहाँ पर फोकस करेंगे। श्रीराम फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 2,550 रुपये से बढ़ाकर 2,700 कर दिया, 2,150 रुपये का भाव चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स को ये स्टॉक ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड और जो लक्ष्य है वो भी ज़्यादा है, 2,758 रुपये का है। गेल, इस स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। CLSA की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड। पहले खरीदारी की राय दिया करते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस भी आप देखें थोड़ा सा एडजस्ट ही किया, 135 से बढ़ाकर 165 कर दिया, 160 के करीब का भाव चल रहा है। ये माने कि साल 2023 काफ़ी अच्छा था क्योंकि लो बेस का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन सिमिलर ग्रोथ आपको इस साल देखने को नहीं मिल सकती है, इसके चलते यहाँ पर नजर रखेंगे। जोमैटो, HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 140 से बढ़ाकर 150 कर दिया, लेकिन मैक्वायरी अभी भी अपने व्यू पर अड़े हुए हैं, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। 135 का भाव हो गया बढ़ के, इनका टारगेट है 76 रुपये का। ओके, तो ये हैं कुछ बढ़िया टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ओवरवेट की रेटिंग के साथ मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली। 118 का भाव, 135 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य 493 से घटाकर 464 कर दिया। वहीं मैक्वायरी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 325 के टारगेट के लिए। HDFC लाइफ, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 800 रुपये से घटाकर 780 कर दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है 645 रुपये पर। एशियन पेंट्स पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 3800 से बढ़ाकर 4000 कर दिया है। सन फार्मा पर अंत में नजर रखिएगा। बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि स्टॉक का भाव चल रहा है 1325, इनका टारगेट है 1208।
ढेर सारी रिपोर्ट्स आज आपके सामने आती हुई। आइए बढ़ते आगे और वक्त पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक नहीं पिक्स ऑफ द डे हैं, आज 2 कॉल्स लेकर आया हूँ। पहले खरीदारी का आइडिया रहेगा अनिल जी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। हमने देखा कि बाजार के वॉलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था और एक अच्छी तेजी स्टॉक में पिछले दिनों में भी बनती हुई नजर आई है। मुझे लगता है स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। जिस तरह से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन से एक अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। 2650 के आसपास के कल का क्लोज है। 2630 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अपसाइड में 2680 और 2710 के 2 टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रहेगा पहला अनिल जी पिक ऑफ द डे। दूसरा अनिल जी कैश सेगमेंट से पिक ऑफ द डे है। कल हमने टुवर्ड्स द क्लोज देखा रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी थी। कल क्लोजिंग शो में भी ये स्टॉक डिस्कस हुआ था, शायद सुमित जी ने रिकमेंड किया था। स्टॉक का नाम है RVNL, जिसमें एक शानदार ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। अनिल जी मुझे लगता है तेजी आज भी जारी रहेगी। 197 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है, इसमें भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 195 रुपए तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 191 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में 205 208 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए RVNL रहेगा दूसरा पिक ऑफ द डे। ओके परफेक्ट, तो 2 स्टॉक्स हैं खरीदारी के लिए। आज से सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पिक ऑफ द डे में भी मेरे भी 2 स्टॉक्स है पिक ऑफ द डे, मतलब एक F&O का स्टॉक और एक कैश मार्केट का स्टॉक। जो F&O का स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी वो रहेगा BHEL, जो कल 199 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही अच्छी तेजी में है ये स्टॉक और मुझे लगता है जिस तरीके से इस स्टॉक में एक मोमेंटम भी है, प्लस जो फंडामेंटल्स में जो बदलाव है और जिस तरह से PSU स्टॉक्स की री रेटिंग हुई है, ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 205 के आज टारगेट है और 196 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो मोर और लेस सेम लाइंस पे है, जैसे हिमांशु जी ने रेलवे स्टॉक को पिक किया, मेरा भी एक रेलवे स्टॉक है और इस सेक्टर पे मैं बहुत ही बुलिश रहा हूँ। मैंने निचले लेवल से कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर, और यहाँ से मैंने आज वापस से पिक किया है इरकॉन को। इरकॉन जो कल 193 के आसपास बंद हुआ है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। 32,500-33 हज़ार करोड़ की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और जो हमने देखा है रेलवे मिनिस्टर ने जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करे हैं, 7 लाख करोड़ के नए निवेश की योजना है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स इन रेलवे सेक्टर फॉर रिवैम्पिंग द रेलवे सेक्टर। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। आज का इसमें मेरा टारगेट है 202 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 185। ओके तो ये है आपके लिए 2 स्टॉक्स खरीदारी करने की राय। आइए बंसल जी का भी है स्वागत। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर कैसी रही आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी एकदम बढ़िया रही, मतलब कि इतने केक्स अनिल जी एक साथ जीवन में मैंने कभी नहीं देखे। अच्छा, और अनिल जी आपके लिए भी एक मैसेज बहुत भी बड़े आएगा, मतलब कि एक टॉप नॉच अनिल जी। एक मिनट, केक के किसी बड़े शोरूम में गए थे क्या आप? नहीं अनिल जी घर पे ही अनिल जी, मतलब कि इतने चाहने वालों ने केक भेजा अनिल जी। हाँ नहीं तो वो तो हमने बोल दिया था। तो अनिल जी कल कमाल करा अनिल जी, वो तो हमने बोला था हमारे सारे शर्ट की डिलीवरी कराई अनिल जी उन्होंने। अरे सुनो तो सही, हमने बोला था कि बंसल जी की जितनी उम्र हो चुकी है उतने केक तो आने ही चाहिए कम से कम। तो 70-80 केक आए तो लोगों को थोड़ा सा लगा होगा ऐसा। बाकी कितने पहुंचे हैं? पहुंच गए ना इतने तो? नहीं अनिल जी अच्छे ही पहुंचे अनिल जी। अब आपने तो अनिल जी बेंचमार्क ऊपर कर दिया, तो उसको अनिल जी नीचे नहीं करूंगा मैं। ओके और जैसे अनिल जी आप मतलब कि यू आर द मोस्ट वॉच बिजनेस सेलिब्रिटी अनिल जी, तो ऐसे ही एक मोस्ट मतलब कि वॉच टीवी सेलिब्रिटी अनिल जी, उनका भी अनिल जी कॉल आया था, उनके साथ कोई स्कैम वैम हुआ है, तो ही विल शेयर द डिटेल्स, तो मैं आपके साथ दूंगा अनिल जी। एंड मैंने उनको बोला कि आप अनिल जी को क्यों नहीं मैसेज करते हो, कहते यार उनका तो शेड्यूल काफी बिजी है। और मेरा वाला डायलॉग अनिल जी मुझ पे मारा उन्होंने कि ही इज द मोस्ट वॉच, तो आप तक मैसेज पहुंचा रहा हूँ अनिल जी। जब मेरे को मेल या व्हाट्सएप आएगा तो मैं आपकी टीम तक अनिल जी पहुंचाऊंगा। हाँ। और अनिल जी 2 चीजें हैं, पहले तो मैं पिक ऑफ द डे दे दूं, क्रॉम्पटन कंज्यूमर अनिल जी काफी अच्छा लग रहा है, 322 के अराउंड चल रहा है। और जहां तक मेरी लिमिटेड मेमोरी रिकलेक्ट कर पा रही है, हमारे मित्र हिमांशु जी जो आजकल रेगुलरली ओपनिंग कर रहे हैं सुबह सुबह, उन्होंने 1-2 बार इसको पिक किया था। 314 का लगाना है स्टॉप लॉस, 337, 338, 337, 338 के टारगेट के लिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर है पिक ऑफ द डे। और दूसरा अनिल जी जो आपने सवाल भी पूछा अभी ऑन एयर और ट्विटर पे भी डाला है कि ओवर कॉन्फिडेंस में जो एक्सीडेंट होता है, तो अनिल जी उसमें एक मेरा तो एकदम अनोखा एक्सपीरियंस है अनिल जी। जैसे
हमने तो एक सुना था बेटर हाफ, फिर कुणाल जी ने बताया बेस्ट हाफ, फिर जैन साहब ने बताया ओनली हाफ। जब बेटर बेस्ट ओनली हाफ ओवर कॉन्फिडेंट हो, रियर सीट पे बैठी हो और वो बोले गाड़ी निकल जाएगी, आपको मालूम है गाड़ी नहीं निकलेगी और नहीं निकाली तो आप ठुकेंगे, निकाली तो गाड़ी ठुकेगी, तो ऐसे में भी क्या करें? बहुत ही जबरदस्त, ये बात तो सही है। मतलब अगर आपने निकाल भी ली चतुराई से तो भी डांट तो पड़ी, जबरदस्ती का एडवेंचर करते हो। क्या जरूरत थी? लग जाती तो, और लग गई तब तो आपकी लगी गई। तो ऐसा हाल है बंसल जी, आई अंडरस्टैंड फुली विद यू। बार बार आपके जीवन में ऐसा ना आए, ये मेरी शुभकामना है। अब बता दो सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी बताया, शुरुआत अनिल जी पिक ऑफ द डे से करी, आपने लेवल शायद नोट नहीं करे। अनिल जी क्रॉम्पटन, अच्छा आपका एक ही आज, अनिल जी क्रेडिट दिया। अच्छा क्रॉम्पटन एक ही है, क्रॉम्पटन। अच्छा वो आप क्या गिफ्ट का क्या बता रहे थे, कोई शर्ट वर्ट गिफ्ट का? वो मैं बीच में बोल गया, मैं सुनना रह गया था, क्या था अभी? हाँ अनिल जी, वो कुणाल जी ने अनिल जी एक नई तरीके की व्हाइट शर्ट, अनिल जी इस तरीके की व्हाइट शर्ट मैंने पहनी नहीं है, और विद अ नोट अनिल जी भिजवाया है कि ये बजट वाले दिन पहननी है। अच्छा। और अभी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई अनिल जी, वो जो जैकेट है ना उसको मैंने रिटर्न नहीं करा। हाँ। मैंने बोल दिया जब नहीं आएगी तभी ये वापस करूंगा। अच्छा, नई तरह की व्हाइट शर्ट मतलब क्या? मतलब क्या अलग कलर की व्हाइट शर्ट है वो? नहीं अनिल जी, जैसे हमने तो प्लेन टाइप की पहनी है अनिल जी, उसमें कुछ अलग सी हैंडीक्राफ्ट टाइप की अनिल जी, कुछ चित्रकारी अनिल जी। तो कुणाल जी ने स्पेशली बोला है कि बजट पे पहनना, क्या बात है, पिक्चर भी मत इसकी रिलीज करना, तो अनिल जी बजट वाले दिन पहनूंगा अनिल जी। गजब की तैयारी चल रही है, लगता है दीप हमें भी तैयारी थोड़ी करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये है बंसल जी की पसंद का क्रॉम्पटन व्यूज। आइए कुणाल जी का भी स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात, बंसल जी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने इतने उपहार की चर्चा कर दी है अनिल जी, अब तो रिटर्न गिफ्ट में कुछ ना कुछ भेजेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और भेजेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो सभी की ओर से अनिल जी रिटर्न गिफ्ट की भी मांग मैं प्रस्तावित कर रहा हूँ अनिल जी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करिए। अगर आप 2-2, 3-3 गिफ्ट भेजें तो बनता तो है रिटर्न गिफ्ट, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए बंसल जी आपको वो जो छोटा वाला आपने भेजा ना, क्या जैकेट क्या भेजा है बंसल जी, क्या भेजा था जो छोटा पड़ गया आपको? अनिल जी मोदी जैकेट है। हाँ, वो मोदी जैकेट तो ठीक है, बटन बंद नहीं हो रहे, बस साइज तो परफेक्ट है। हाँ, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर आपका गिफ्ट रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि छोटा पड़ गया उनको। बिल्कुल निश्चिंत रहे। जी सर बताइए। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX। अनिल जी हालांकि बैन में है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और कल जब बाजार बंद हो रहा था तो एक शानदार अपमूव आता हुआ चार्ट पर दिखाई पड़ा। मुझे लगता है कि हो सकता है आज ये बैन से भी बाहर आ जाए, स्ट्रक्चर मजबूत है तो इसमें आपको काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी की राय है 162 रुपए पर स्टॉप लॉस रख ले। 162 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदें तो पहला टारगेट होगा 168 रुपए का, 168 का, इवेंचुअल टारगेट 172 रुपए का। तो 168, 172 के लक्ष्य के लिए IEX में खरीदारी कराएं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये है खरीदारी करने की राय। सुमित जी का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है वोल्टास। वोल्टास के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, ये सेक्टर में भी तेजी देखने को मिल रहा है। वोल्टास के अंदर कल भी एक अच्छा मूव देखने को मिला है और यहाँ से ऊपर का मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो 1011, 1010 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो इसका इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर 990, 991 के पास है, तो 991 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 1031 रुपए का, दूसरा टारगेट 1051 रुपए का। तो वोल्टास में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 991 के स्टॉप लॉस से 1031, 1051 के टारगेट्स के लिए। वोल्टास, इस पर रखें नजर। कल भी थोड़ा एक्शन में आ रहा था ये स्टॉक, आज भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। काउंटर देखते हैं कैसा इस पर एक्शन आपके लिए बनेगा। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी रखनी है नजर। इनका अपडेट आया था कल। डिपॉजिट्स में करीब 8.5% की ग्रोथ है, एडवांसेस में भी आपने करीब 11.5% की ग्रोथ देखी है। हिमांशु जी एक बार बैंक ऑफ इंडिया देख लें, कल वैसे फ्लैट ही बंद हुआ था, 0.5% नीचे, बट चार्ट्स क्या कहते हैं, अपडेट ठीक ठाक आया इनकी तरफ से सर? दीप, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ कंसोलिडेशन है। पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छी तेजी पूरे सेक्टर में और पर्टिकुलरली स्टॉक में देखने को मिली है। मुझे लगता है अगर कोई भी डिप स्टॉक में 115, 114 रुपए के आसपास मिलता है
खरीदारी के मौके हो सकते हैं, पर मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी एक अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की जहां तक बात की जाए दीप, तो मुझे लगता है 125 रुपए तक का एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। 125 रुपए के ऊपर जब ये स्टॉक निकलना शुरू करेगा तो 135 140 तक के लिए भी पोजिशनली स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिल सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ सकता है।